दोस्तों अगर आप वही स्टूडेंट हो जो बोर्ड एग्जाम 2027 देने वाले हो तो भाई ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए होने वाला है कि इस साल 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का वेटेज कैसा होने वाला है और पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। देखो दोस्तों 9 तक आपका स्कोर इसलिए कम आता था क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता था भाई पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या वेटेज है, क्या प्लानिंग है। भाई कुछ भी जो मर्जी आती थी कहीं से भी सुन के कुछ भी करके चले जाते थे। भाई मैं बताना चाहूंगा अगर सच में आपको स्कोर करना है तो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा स्कोर करवाने वाला रियल चैनल गाइस ओजी चैनल यही है। तो भाई अगर ये चैनल अगर आपके मोबाइल फोन में नहीं है तो आगे बहुत पछतावा होता है। तो सबसे पहले फटाफट ये अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स के अंदर आपका साइंस के अंदर कितना टारगेट है। हो सकता है आप टारगेट लिखते समय आपको खुद हंसी आ रही होगी, अरे सर 9th में ना सर फेल होते थे बचाओ और बोल रहे आप टारगेट लिखने के लिए। भाई टारगेट लिखो, बाकी प्रदीप सर एंड राहुल सर पे छोड़ दो। बाकी जो बच्चे हैं ना, जो पुराने बच्चे गए उनको सबको पता, आपके सीनियर जो होंगे, जो बड़े भाई बड़ी बहन या कोई भी होगी उनसे पूछना जीटी के बारे में, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो गाइस इसलिए बोल रहा हूं आप अपना लिखो। हाँ बस जो चीजें हम बोलेंगे उसको बस चुपचाप फॉलो करना कि प्रदीप सर राहुल सर ने बोला है तो भाई अपने को करना तो करना ही है। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस हमारा स्पेशल व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, प्लीज जाके इसको ज्वाइन करना क्योंकि स्पेशल ये हमने व्हाट्सएप चैनल 2027 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बनाया हुआ है। हमें जो भी भेजना रहता है, हमें जो बातें करनी रहती है, हम डायरेक्ट वहां से कर पाते हैं। और साथ में स्पेशल हमने आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम बनाया है 2027 वाले बच्चों के लिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट उसको ज्वाइन कर लो। तो चलो एंड गाइस एक और क्वेश्चन जो मैंने जनरली पूछा है, हमारी प्लानिंग है जैसे गिरी ट्यूटोरियल का पिछले 6 सालों से रिकॉर्ड ये रहा है कि हमेशा लाइव सेशन हम एंडिंग में स्टार्ट करते थे। बट अगर आप चाहते हो कि हम लाइव सेशन बिल्कुल अभी से स्टार्ट करें एंड सभी कुछ चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाए, तो भाई इस वीडियो पे मैं आप सभी से टारगेट लाइक 1000 चाहता हूं और साथ में कमेंट बॉक्स में 500 कमेंट कर दो जिससे मुझे आपका रिएक्शन समझे, हर ग्रुप में सभी जगह तक भेजो। नहीं तो मुझे अभी ऐसा लगेगा कि अभी आपको जरूरत नहीं है तो आगे कोई आराम से, भाई हम भी आराम कर लेते हैं, आगे आगे देरी से स्टार्ट करेंगे। जैसा आप हो भाई, जैसा रिएक्शन दोगे वैसे आपके भाई का एक्शन होगा। तो चलो बिना देरी के इसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो साइंस 1 के अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं जो 2027 का आपका होने वाला है, इसके अंदर गाइस जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो टोटल 5 एमसीक्यू होंगे और हर एमसीक्यू 1 मार्क्स के होते हैं। देन इसके बाद गए क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक सेक्शन हो गया एमसीक्यू का और दूसरा सेक्शन होता है गाइस 1 लाइन आंसर का, जो गाइस टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस होंगे एंड 5 में से कोई भी अपने को 1 करना है। और गाइस उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होता है। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 2 सेक्शन होते हैं ए और बी शॉर्ट आंसर का। और गाइस यहाँ 2 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन कितने होते हैं 2 मार्क्स का होता है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा कि यहां अगर देखो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल क्वेश्चंस आते हैं अपने को दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 2 क्वेश्चन कितना होगा 4। एंड गाइस यहाँ 6 मार्क्स जो लिखा हुआ है उसमें आपको ऑप्शन भी दिया रहता है, एक ऑप्शन भी आता है मेरे भाई, तो ये 6 मार्क्स ऑप्शन के साथ है, तो ऑप्शन अच्छा खासा रहता है बोर्ड में। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 2 बी की बात करूं तो यहां भी शॉर्ट आंसर है और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स का आता है। तो गाइस यहां अगर आप देखोगे तो टोटल 3 क्वेश्चंस अपने को कंपलसरी करना रहता है, तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स है तो 2 3 सा कितना हो गया 6। एंड गाइस फिर से बोलना चाहूंगा यहां भी आपको ऑप्शन दिया रहता है। इसके बाद गाइस मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की जो शॉर्ट आंसर होता है और हर क्वेश्चन यहाँ 3 मार्क्स का होता है। एंड गाइस यहाँ टोटल आप सभी को 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं एंड 3 5 सा कितना होगा 15। और गाइस यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया रहता है। इसके बाद बात करूंगा इस लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो लॉन्ग आंसर रहता है। एंड लॉन्ग आंसर गाइस मैं बताना चाहूंगा टोटल लॉन्ग आंसर जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का। एंड गाइस यहाँ मैं बताना चाहूंगा एक ही क्वेश्चन आपको करना रहता है, एक ही क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 में से कोई एक रहता है, मतलब यहां भी ऑप्शन दिया रहता है बट एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है 5। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा 5 मार्क्स ज्यादातर बार कैसा दिया रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बट जैसे अभी अभी इलेक्ट्रिक मोटर वाला क्वेश्चन ले लो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, या तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वाला क्वेश्चन ले लो। तो गाइस उसके अंदर क्या रहता है, आपको डायग्राम दिया रहेगा और डायग्राम से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाएंगे और हर क्वेश्चन भी यहाँ 1 मार्क्स से हो जाएंगे। बट एक बार ऐसा भी देखा गया है कि डायरेक्ट ही 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए आ गया है, एक बार ऐसा आया हुआ है। बट ज्यादातर ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। तो टोटल गाइस यहाँ भी बताना चाहूंगा टोटल अपने को 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, हम 2 में से कोई एक करना रहता है और एक क्वेश्चन कितने 5 मार्क्स का रहता है और यहाँ मैंने बताया ये ऑप्शन के साथ है।
इसी तरह से इस ऑप्शन के साथ अगर हम देखें तो हमारा पेपर बनेगा 60 मार्क्स का, एंड विदाउट ऑप्शन के साथ हमारा 40, मतलब 60 में से अपने को 40 मार्क्स निकालना है। अब गाइस थोड़ा आ जाते हैं वेटेज को लेके। वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन और गाइस वेटेज के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत लोग ये बात आपको बताएंगे नहीं। देखो 12th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्ड खुद नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि प्लीज एक बार डोर बंद कर दो भाई, डोर बंद कर दो। तो बोर्ड ने खुद रिलीज किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, बट गाइस यहाँ कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका कितना चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का होता है। तो इसीलिए 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है भाई, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बस इधर उधर से सुन के कोई भी कुछ भी ज्ञान दे देता है, पहले बता रहा हूं। तो भाई यहां मैं बताना चाहूंगा ये कैसे है सर, तो सर ये कैसे आपके सामने वेटेज कैसे दिख रहा है। देखो गाइस, ये पिछले कई सालों में जो बोर्ड ने पेपर लिया हुआ है उनको देख के एक प्रॉपर डाटा को एनालाइज करके ये जो वेटेज बनाया हुआ है, समझ में आया। तो ये कोई बोर्ड ने रिलीज नहीं किया हुआ है। तो गाइस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ग्रेविटेशन विद ऑप्शन के साथ, 5 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स। periodic classification of element 6 marks का with option and without option 4 marks. chemical reaction with equation with option 6 and without option 4. effect of electric current with option 7 and without option 5. इसके बाद heat with option 5 without option 3. refraction of light with option 7 without option 5. lenses with option 6 without option 4. मेटलर्जी की बात करूं विद ऑप्शन 6 एंड विदाउट ऑप्शन 4, एंड कार्बन कंपाउंड की बात करूं तो विद ऑप्शन 7 एंड विदाउट ऑप्शन 5। स्पेस मिशन की बात करूं विद ऑप्शन 6 एंड विदाउट ऑप्शन 3। ओके, ये हमारा वेटेज है जो आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2027। और फ्लक्चुएशन भी ऐसा नहीं कि भाई 5 मार्क्स है तो 0 मार्क्स का है, ऐसा नहीं है, 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे होता है। तो ये बातें जो मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए एक प्लानिंग वीडियो लेके आऊं साइंस का कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए, तो भाई मैं बोलना चाहूँ कमेंट बॉक्स में भर देना यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बस। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।